अगेन उन्होंने इंसाफ या फैसला नहीं करना, फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना, उनके सामने चला गया। अब वहां पे डिस्कस होगा अगेन। वो जिस मैंने कहा बड़े बड़े लॉयर्स हैं तो वो आप डिस्कस कर रहे हैं उसको, वो उसको चैलेंज कर रहे हैं, जो सवालों जवाब हो रहे हैं, वहां पे चलेगा सारा मामला। अच्छा, बात आ गई डार्ट साहब की। मैं आपको बता रहा हूं कि आज डार्ट साहब के हवाले से जो निजामी साहब ने थोड़ी सी जिक्र किया, मैं आपको फर्दर उसको एलैबोरेट कर दूं। इस सारे केस के अंदर जो सबसे ज्यादा जो फंस रहे हैं ना, जो मुझे नजर आ रहा है, वो डार्ट साहब फंस रहे हैं। वो जो उनका इतराफी बयान है हुदैबिया पेपर मिल के हवाले से, उसमें सवाल यह है कि वो जजेस साहिबान ने आज कहा कि जी अगर आपने वो इतराफी बयान जब आपने दिया, उसके बाद उस पर आपने पार्डन ली, और पार्डन के अंदर आपने ये लिखा था कि यू विल स्टैंड बाय दिस योर स्टेटमेंट। अगर स्टैंड बाय नहीं करते, वो सारा खत्म होता है, तो यू स्टैंड अक्यूज्ड। तो लिहाजा आपको दोबारा इस सारे के सारे मामले को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। और काफी क्लियर जो आज साइंस नजर आ रहे थे कि लग रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर हुदैबिया पेपर मिल जो का केस है वो खुलेगा, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में जाएगा, या कोई और फॉरम तय करती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सामने पता चलेगा। एक दफा वो जो एक मौके के ऊपर डॉक्टर तारिक हसन है, जो वकील हैं इनके इसाक डार साहब है, उन्होंने कहा कि जी जीआईटी के पास ये कोई मैंडेट नहीं था कि ये वो पूछ सके डार साहब के उनकी जायदाद कितनी है, कितने पैसे हैं, कहां से कमाए। तो वहां पे जस्टिस जो इजाजुल एहसन, उन्होंने कहा कि जो हिल मेटल स्टील है उसमें डार साहब के बेटे हैं, उनके साथ उनकी ट्रांजैक्शन हुई हुई है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन, तो किसी ना किसी हवाले से है। उन्होंने एक स्पेशल एक अमाउंट भी कोट की कि 93 में आपके पास 8-10 मिलियन थे, उसके बाद थोड़ी अरसे के बाद आपके पास 1 अरब रुपया आ गया। तो ये कहां से इतना पैसा आ गया? तो वो जब जीआईटी के अंदर जो सवालों जवाब हुए थे, तो वहां पे इनसे पूछा गया था जब डार साहब से, तो उन्होंने कहा था दिस इज प्रिविलेज इंफॉर्मेशन, मैं ये नहीं आपको बता सकता। तो वो अगेन आज काफी उस पर बहस हुई। तो डार साहब मेरे ख्याल में इस केस में ना काफी उन पे काफी ज्यादा वो भारी सबूत है जो आएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं आपका तो जाके सुबह क्या होगा। देखें, आप पिछले दिनों से कई दिनों से हम ये डिस्कस कर रहे हैं, अपनी स्पेशल ट्रांसमिशन के भी अंदर ये जोर पूरा लगा रहे हैं, तमाम मुख्तलिफ ममालिक के अंदर इनके नुमाइंदे जाके बैठे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, कोई काउंटर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेके आया जाए, जो कि कोर्ट के अंदर पेश करके जो जीआईटी ने जो डॉक्यूमेंट्स लेके आई है उसको काउंटर किया जा सके। तो राजा साहब ने कहा कि मेरे पास कोई आ गया, मैं कल पेश करूंगा। तो आप देखें वो कल क्या पेश करते हैं। लेकिन उसमें जजेस साहिबान का एक रिमार्क्स ये था कि खुदारा आप जो भी आपने काम कर लिया खत्म करें, बार बार ये ना हो कि उसके बाद कहेंगे हमने और पेश करना है, क्योंकि ये इनकी मेंटल जो पेश करते रहते हैं इस तरह का डॉक्यूमेंट। जी ठीक है, मेरा सवाल